हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद पीस में। और आज हम हरियाणा की नदियाँ पढ़ने वाले हैं मैप के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और वीडियो के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ठीक है, चलिए ये छोटा वीडियो रहेगा, सिर्फ आज मैं इसकी नॉलेज देने वाली हूँ। डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ही मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो आज में हम मोटा मोटा पढ़ेंगे नदियों के बारे में कि नदी कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितनी नदियाँ हैं और कहाँ से निकलती हैं और कहाँ से होते हुए कहाँ पर गिरती हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। हम इसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो साउथ की तरफ हमारी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा है मैंने जब आपको मैप पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश की तरफ ऊपर यानी साउथ नॉर्थ की तरफ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पे क्या होती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ क्या होती हैं? शिवालिक की। एक मिनट, हम इसको म्यूट कर देते हैं, नहीं तो ऐसे परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो जो हमारी कितनी नदियाँ हैं? 5 नदी। पहले हम मेन नदी के बारे में जान लेते हैं। हमारी जो 2 नदियाँ हैं वो है, एक है यमुना नदी जो यूपी से और हरियाणा के बीच में बाउंड्री बनाती हैं, और इधर है घग्गर नदी जो पंजाब और हरियाणा के बीच बाउंड्री बनाती हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? टांगरी नदी है, मारकंडा नदी है, सरस्वती नदी है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? घग्गर नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी। ठीक है, यमुना नदी अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, इसमें से बहुत सारी नहरें इधर उधर कटी हुई हैं, उनके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में एक नया वीडियो के थ्रू बताएंगे। नहरों के बारे में हरियाणा की जो नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं। ज़्यादातर नहरें यमुना नहर से ही निकलती हैं, तो हम उनको अलग से पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। आज हम यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी और घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से होकर निकलती है? यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच एक सीमा बनाती है। यूपी और हरियाणा के बीच एक सीमा बनाती है। ये वाली जो है ये है हमारी यमुना नदी। ठीक है, ये है हमारा यूपी और ये है हमारा हरियाणा। तो इसमें यहाँ पे एक हथनीकुंड बांध होता है। ठीक है, यहाँ पे हथनीकुंड बांध, बैराज जो भी आप बोलते हैं, वो यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। यमुना नदी के बहाव को रोकने के लिए हथनीकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से होते हुए निकलती हैं। सबसे पहले यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा, ये कहाँ से होती हुई? पहले यमुना में जाती है, फिर ये कुरुक्षेत्र में, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, सब ये सारे में से होकर गुजरती है। ठीक है, इनको अलग अलग आप लिख लेना कि यमुना नदी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सरस्वती नदी पे। देखो, ये है हमारी सरस्वती नदी। ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? सरस्वती नदी ये सबसे पहले आती है, यमुना में गिरती है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी से ये सबसे पहले कहाँ पे गिरी? यमुनानगर में। फिर उसके बाद ये आ गई कुरुक्षेत्र में, फिर उसके बाद कैथल में आई, फिर उसके बाद ये पंजाब आ गई। ठीक है, इसके बाद ये पंजाब आने के बाद ये पंजाब से होते हुए ये कहाँ पे जा रही है? पंजाब से होते हुए ये सिरसा में से आई और यहाँ पे ये
सिरसा में ही रह गई, सिरसा से बाहर ना गई, तो ये सिरसा में ही लुप्त हो जाती है। या फिर आप थोड़ा सा इसे लगा लो, ये कहाँ पे गिरती है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे गिरती है? राजस्थान में। उसके बाद आ जाते हैं, आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि कहाँ कहाँ है। सिरसा, पंजाब, फिर कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल। कौन कौन से आ गए? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंजाब, फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, ये कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। ये सरस्वती नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। यमुनानगर, यम की देवी भी कहते हैं, यमुना नदी को यम की देवी भी कहते हैं। सॉरी, यम की देवी नहीं, यम की बहन कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है यमुना नदी को। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लेना। अच्छा, हम कहाँ थे? हाँ, सरस्वती नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंजाब और सिरसा। सिरसा, पंजाब, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुना नगर। ठीक है, आई होप आप लोग ने लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। ये 5 जिलों से होकर गुजरती है सरस्वती नदी। अब आ जाते हैं मारकंडा नदी पे। मारकंडा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? सबसे पहले ये गिरती है पंचकुला में। देख रहे हो ना आप, कहाँ पे आई? थोड़ा सा ये पंचकुला में गिरती है। उसके बाद पूरा अंबाला से के बीचों बीच से होकर ये कुरुक्षेत्र में आती है। फिर कैथल से होते हुए ये कहाँ पे जाती है? पंजाब से होकर फिर ये भी सिरसा में ही से होते हुए उसमें गिर जाती है, राजस्थान में। ठीक है, तो सिरसा, पंजाब, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। मारकंडा नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंजाब और सिरसा से। ठीक है, पंजाब और सिरसा से कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है मारकंडा नदी? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंजाब और सिरसा। ठीक है, ये सिरसा में आकर दोनों नदियां लुप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी नदी? सरस्वती नदी और मारकंडा नदी। ठीक है, अब इनको काउंट कर लो, कितने जिले हो गए? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंजाब और सिरसा। ये भी 5 ही जिले हैं जिनसे ये होकर गुजरती है। अच्छा, दोनों में सेम है, सरस्वती नदी और मारकंडा नदी में सेम है, बस एक अलग है। इसमें पंचकुला और अंबाला आ जाते हैं और इसमें यमुनानगर से स्टार्ट हो जाता है, यमुनानगर अलग है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में दोनों गिरती हैं, कैथल से दोनों जाती हैं, पंजाब से दोनों जाती है और सिरसा में ही दोनों जाके मिल जाती हैं। ठीक है, यानी दोनों ये मारकंडा और सरस्वती नदी मिल तो जाती हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन होकर गुजरती हैं ये कैथल, पंजाब और सिरसा तक। ठीक है, ध्यान रहेगा, दोनों कहाँ पे मिलती हैं? कुरुक्षेत्र में मिलती है। मारकंडा और सरस्वती नदी का मिलन कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में आके होता है। देखा है यहाँ पे पॉइंट, ये यहाँ पे आके मिल रही हैं दोनों। तो मारकंडा और सरस्वती नदी कहाँ पे आके मिलती है? मारकंडा नदी और सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में आके मिलती है। ठीक है, ये याद रहेगा, ये पॉइंट नोट करने का है, इसे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, मारकंडा और सरस्वती नदी कहाँ पे आके मिलती है? कुरुक्षेत्र में आके मिलती है। चलिए अगला कौन सा है? टांगड़ी नदी। ठीक है, अब टांगड़ी नदी देखते हैं। ये भी पंचकुला में गिरती है सबसे पहले, फिर अंबाला में से होते हुए कुरुक्षेत्र से फिर ये कैथल में जाती है और फिर पंजाब। आप देख रहे हो, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, तीनों नदियां कुरुक्षेत्र में भी जाती हैं, कैथल से भी गुजरती है और पंजाब से भी गुजरती है। अब आगे देखते हैं कि ये टांगड़ी नदी और कहाँ जा रही है। अच्छा, ये टांगड़ी नदी कहाँ जा रही है? ये जा रही है यहाँ पंजाब से होते, हाँ, ये फतेहाबाद जा रही है। कहाँ पे? फतेहाबाद। ये फतेहाबाद से फिर सिरसा में, फिर सिरसा से फिर ये राजस्थान में गिर जाती है। ठीक है, राजस्थान में गिरती है।
अब देखते हैं दूसरी नदी कौन सी है। इसमें कितने जिले आ गए, इसमें आ गया पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंजाब, फतेहाबाद और सिरसा और राजस्थान। ठीक है, ये तो हरियाणा के जिले पूछेंगे, इसमें राजस्थान का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है ये? सिरसा, फतेहाबाद और कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, 5 जिलों से होकर गुजरती है। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, 4 तो यही हो गए, फतेहाबाद और सिरसा, 6 जिलों से होते हुए ये जाती है। अगली देखते हैं घग्गर नदी। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलते हुए पहले पंचकुला में आती है, पंचकुला से फिर पंजाब, चंडीगढ़ से होते हुए पंजाब में आकर ये यहाँ पे कैथल, सीधी कैथल में मिल जाती है। किससे? टांगरी नदी से। टांगरी नदी किस में मिलती है? घग्गर नदी में। कहाँ पे मिलती है? इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? कैथल में होता है। कहाँ पे होता है? कैथल में होता है, यहाँ पे। ठीक है, टांगरी नदी और घग्गर नदी का मिलन कहाँ होता है? कैथल में होता है। ठीक है, तो ये घग्गर नदी कहाँ पे जाती है? ये पंजाब से होते हुए फतेहाबाद से फिर सिरसा, फिर राजस्थान में जाकर गिर जाती है। पंजाब, टांगरी नदी और घग्गर नदी। ठीक है, हो गई हमारी ये 5 नदियाँ। आज हमने इनको ही पढ़ना है और अच्छे से इनको याद रखना है। तो हमारी जो शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल की चोटी से जहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उनसे 5 नदियाँ बहती हैं, 5 नदियाँ निकलती। कौन कौन सी? घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी। कौन कौन सी नदी? घग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी और यमुना नदी। अब इसको याद करने का क्या वो है? घाघरा टांग दिया, मार कर घाघरा टांग दिया, सरस्वती ने यमुना को मारकर घाघरा टांग दिया। सरस्वती ने यमुना को मारकर घाघरा टांग दिया। सरस्वती ने यमुना को मारकर घाघरा टांग दिया। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। कैसी लगी ट्रिक? अच्छी लगी ना? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, अब हम ऐसे ही इनको याद कर लेंगे। ठीक है, अपनी अपनी ट्रिक बना के इन जिलों को याद कर लेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से होकर निकलती हैं, बहती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, ढोसी की पहाड़ियाँ। इससे कौन कौन सी नदी निकलती है? इधर आती हैं ये कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी, ये दोहन नदी, साहिबी नदी और ये इंदौरी नदी। कौन सी नदी? इंदौरी नदी। ठीक है, ये इंदौरी नदी सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। इंदौरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? सबसे पहले ये पलवल में आती है, पलवल से फिर ये गुरुग्राम में जाती है, गुरुग्राम से फिर ये झज्जर में लुप्त हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सा जिला? पलवल और गुरुग्राम, फिर झज्जर में ये लुप्त हो जाती है। 3 ही जिलों में ये जाती है, बहती है। ठीक है, कौन सी? इंदौरी नदी। इंदौर के लोग तो बहुत ही कम चलते हैं, 3 जिलों में चलकर ही थक जाते हैं। कौन से? पलवल, गुरुग्राम और झज्जर। ठीक है, तो इंदौरी नदी कितने जिलों से बहती है? पलवल, गुरुग्राम और झज्जर में बहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं साहिबी नदी पर। कौन सी नदी? साहिबी नदी। साहिबी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? सबसे पहले यहाँ से निकलकर वो ऐसे राजस्थान से घूमती हुई यहाँ गुरुग्राम में होकर झज्जर में लुप्त हो जाती है। ये दोहन नदी कहाँ से चलती है? ये रेवाड़ी से बहती हुई इधर की तरफ ये नूह में चली जाती है। ठीक है, कौन सी? दोहन नदी। अब आ जाते हैं कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी? कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? कृष्णा नदी भिवानी, फिर उसके बाद चरखी दादरी, फिर झज्जर, फिर महेंद्रगढ़, फिर वापस चरखी दादरी, फिर महेंद्रगढ़ से फिर ढोसी की और राजस्थान में आके गिर जाती है। ठीक है, याद रहेगा। कितने कितने जिले? 1 2 3 4 जिलों से कृष्णा नदी होके गुजरती है। कौन कौन सी? भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़। लिख लेना। ठीक है, उसके बाद दोहन नदी, रेवाड़ी, नूह और गुड़गांव। दोहन नदी कहाँ? रेवाड़ी, नूह और गुड़गांव। ठीक है, कितने जिले? 1 2 और 3 जिलों से होकर गुजरती है। साहिबी नदी यहाँ से निकलते हुए ऐसे घूमते हुए गुरुग्राम से होकर झज्जर में गिर जाती है। गुरुग्राम और झज्जर हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? गुरुग्राम और झज्जर। रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर 3 जिलों में बहती है। उसके बाद इंदौरी नदी पलवल, गुरुग्राम और झज्जर 3 जिलों से होते हुए गुजरती है और झज्जर में ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इसका डिटेल वीडियो इन सारी नदियों के बारे में डिटेल में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तो मुझे सिर्फ आपको ये मैप समझाना था, इसलिए सिर्फ ये मैप लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चों को ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता। पहले मैप से अगर समझ लेते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। यमुना नदी से बहुत सारी नहरें निकलती हैं, इधर से लेके उधर, इधर कुछ इधर, ऐसे 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 जाल सा फैला हुआ है। तो वो जो यमुना नदी की जो नहरें हैं उनको हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उनके लिए और उनको अलग से करेंगे, और इन नदियों के बारे में डिटेल में भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो, ये पढ़ाई, ये मैप समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग कमेंट करते हो और बताते हो कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, और शेयर करना जरूर नहीं भूलें, ताकि आप लोगों की तरह और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और मेरी पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।